जाते हैं जब उन्हें दिखता है कि वाकई कुछ गड़बड़ है और गुंडा समझ नहीं पाता कि उसकी मुट्ठियों को क्या हो रहा है। डिंग बताता है कि पंचिंग बैग को ज्यादा देर तक मारने से मुट्ठियां सूज जाती है, लेकिन ये गुंडा तो जोश में आकर हॉबिन के पत्थर जैसे सख्त माथे को बार बार मारता रहा। अब जब उसका एड्रेनालिन कम हो जाता है तो उसे जोर का दर्द महसूस होता है, ठीक वैसे ही जैसे डिंग ने पहले ही कहा था। अब वो लड़ नहीं सकता और ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है। स्पेंसर हैरान रह जाता है कि हॉबिन वाकई जीत गया। हालांकि हॉबिन का चेहरा एकदम खराब हालत में है, तो स्पेंसर को डर है कि कहीं उसकी हॉस्पिटल की बिल वीडियो की कमाई से ज्यादा ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो इन्वेस्टमेंट ही सही। इस फाइट से बहुत सारे फॉलोअर्स तो मिल गए। वहीं दूसरी ओर हॉबिन सिर्फ इस बात में खोया है कि बोमी उसे जवाब देगी या नहीं। लाइव स्ट्रीम खत्म होती है और हॉबिन बताता है कि उस फाइट वीडियो को एक हफ्ते में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। उसके चैनल का नाम अब वायरल हिट है और उस पर कुल 4 वीडियोस हैं, जिनके टोटल व्यूज 25 मिलियन हो चुके हैं। इसके अलावा उन्हें पहली बार पेमेंट मिलती है करीब $1,13,000 की। हालांकि प्रति व्यू सिर्फ आधा पैसा मिला, जो बहुत कम है, लेकिन स्पेंसर समझाता है कि उन्हें पहले यूट्यूब से अप्रूव लेना पड़ा और फिर वीडियो पर एड्स चालू करने में टाइम लग गया। पहली पेमेंट के हिसाब से ये काफी अच्छा था और हॉबिन अब और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि अब उनके वीडियो और भी ज्यादा सेंसेशनल और हिंसक होने चाहिए, लेकिन स्पेंसर उसे सावधान करता है कि अभी तक उनकी किस्मत अच्छी रही है कि उन्हें येलो मार्क नहीं मिला है। येलो मार्क यानी वीडियो डिमोनेटाइज हो गया। इसका मतलब यूट्यूब उस पर एड्स नहीं चलाएगा और कोई कमाई नहीं होगी। ये हर नए यूट्यूबर का सबसे बड़ा डर होता है। उनके केस में अगर वीडियो बहुत हिंसक या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ तो यूट्यूब उन्हें येलो मार्क दे सकता है, तभी उन्हें रूमी दिखती है। लेकिन स्पेंसर फौरन हॉबिन को उससे दूर ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि रूमी उनके व्यूअर्स को अपनी ओर खींचना चाहती है। आखिरकार वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी हॉबिन एक कूल ट्रैक सूट देखकर भटक जाता है। हॉबिन सोचता है कि उस ट्रैक सूट की कीमत शायद $200 या $300 होगी और पेमेंट मिली है तो शायद खरीद भी ले, लेकिन जब असली कीमत देखता है करीब $1,000 तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। उसे याद आता है कि यही वो रकम है जो उसे स्पेंसर को 1 महीने की कीमत के लिए देनी है। वो सोचता है कि आखिर कौन पागल होगा जो इतने पैसे सिर्फ एक सूट में खर्च करे, और तभी वो देखता है कि स्पेंसर पहले से ही वो सूट खरीद रहा है। हॉबिन हैरान होकर कहता है कि ये तो पूरे महीने की सैलरी है, लेकिन स्पेंसर कहता है कि ऐसे आइटम्स तो बेसिक जरूरतें हैं, हर किसी के पास एक तो होना ही चाहिए। वो हॉबिन को भी सलाह देता है कि एक खरीद ही ले। तभी हॉबिन को एक अहम बात समझ आती है, कोई कितना कमाता है ये मायने नहीं रखता, असली अमीर तो वो होते हैं जो बड़ी रकम को समझदारी से खर्च करना जानते हैं। अब हॉबिन एक जिम्मेदारी इंसान की तरह बर्ताव करता है और सूट नहीं खरीदता, लेकिन तभी बोमी का मैसेज आता है। कुछ सेकंड बाद हॉबिन ने सारी समझदारी भुला दी होती है और वो महंगा वाला सूट खरीद चुका होता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बोमी उससे मिलने वाली थी। अब जब वो सूट पहनकर पहुंचता है तो चारों तरफ के लोग उसे घूरते हैं। सबको लगता है कि एक लड़का इस उम्र में इतना महंगा सूट कैसे पहन सकता है, और कई लोग तो सोचते हैं कि ये नकली है। कुछ लोग उस पर तंज कसते हैं कि वो अपने ही क्लासमेट पेको को बेचकर